आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए पहली सूची जारी की है और 125 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। 125 प्रत्याशियों की सूची में 50 महिलाएं शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहली सूची जारी कर दी है। उन्होंने बाकायदा वो सामने आई और उसके बाद नामों का ऐलान उन्होंने किया और खासतौर पर महिलाओं के नाम उन्होंने गिनाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और पूरे प्रदेश में नई राजनीति की पहल करने वाले प्रत्याशी हों। तो कांग्रेस की पहली सूची जारी की जा चुकी है, जिसमें से कई नाम महिलाओं के हैं। कुल मिलाकर 125 प्रत्याशियों की सूची में से 50 नाम महिलाओं के शामिल हैं। कांग्रेस ने पहली सूची अपनी जारी कर दी है। अब एक एक कर हर एक पार्टी अपने पत्ते खोलती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने पहली सूची में 125 नामों का ऐलान कर दिया है। उन 125 में से 50 प्रत्याशी महिलाएं हैं। तो अब हर एक पार्टी अब प्रत्याशियों का ऐलान करेंगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव आज प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं नामों का। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी महामंथन चल रहा है। तीसरी तरफ कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने पहली प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें से 50 महिलाओं के नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर 125 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से। और मेरे सहयोगी विवेक दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक, कांग्रेस की तरफ से 125 नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें से 50 नाम महिलाओं के शामिल हैं। बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार लगी हुई थी, जिससे से प्रचार और प्रसार में, क्योंकि जिससे ये पिछली बार जो चूक हुई थी, कहीं इस बार चूक ना होने पाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रियंका वाड्रा बिल्कुल सख्त नजर आ रही है, तेवर में नजर आ रही है। आज कांग्रेस की तरफ से एक पहली सूची जारी की गई जिसमें 125 नाम थे, जिसमें 50 नाम महिलाओं के हैं। तो महिलाओं को प्राथमिकता, क्योंकि महिला है वो, तो महिलाओं को प्राथमिकता पहले दे रही है। तो उनका एक कहना भी है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं प्रियंका वाड्रा महिलाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है। तो कहीं ना अगर महिलाओं की बात करें तो महिला सशक्तिकरण सबसे पहले सामने आता है। तो महिलाएं भी इस बार बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, क्योंकि हिस्सा ले रही है चुनाव में। और सभी पार्टियों की बात करें, सपा की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो सभी पार्टियां आज लिस्ट अपनी खोलने के उसमें मंथन कर रही हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस की लिस्ट तो सामने आ चुकी है विवेक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी मंथन चल रहा है। तो क्या संभावना है कि आज भारतीय जनता पार्टी की भी पहली लिस्ट सामने आ सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सुबह 10 बजे से बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में आज बैठक चल रही है, जिसमें स्वतंत्र देव मिश्रा भी हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और अमित शाह भी, जो गृह मंत्री हैं, अमित शाह भी मौजूद है। अगर वर्चुअल बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे, तो बैठक अभी चल रही है। हालांकि इस बात का आज तय होना है कि किसको टिकट मिलेगी और किसका पत्ता साफ होगा, क्योंकि देखते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव का जो समय अब नजदीक है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव है। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं पूरी कसर से लड़ना चाह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक ना रह जाए, तो उसको लेकर ही बीजेपी ध्यान दे रही, क्योंकि बीजेपी लगातार जिस तरीके से लगातार उनके रैलियां चल रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री की हो, चाहे अमित शाह की हो, चाहे राजनाथ सिंह की हो, चाहे जेपी नड्डा की हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, तो कहीं ना कहीं प्रचंड रूप से सरकार उत्तर प्रदेश से बनाना चाहते, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो मंथन चल रहा है। आज सुबह 10 बजे से ये बैठक चल रही है बीजेपी मुख्यालय में। अभी बैठक में मौजूद है सभी लोग। आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री सभी राज्यों के साथ, जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ ही बैठक करेंगे। तो उसको लेकर मंथन चल रहा है और शाम तक क्लियर हो जाएगा बीजेपी किसको टिकट देगी। हालांकि ये बात क्लियर है दीपिका, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी का कहना है जो सिटिंग विधायक हैं उनके तो टिकट नहीं काटे जाएंगे, लेकिन युवाओं पे भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि 175 सीटों पर आज उनको खोलना है कि 75 सीटों पर कौन कौन चेहरे होंगे, कौन बड़े चेहरे होंगे, कौन नए चेहरे होंगे, कौन युवा चेहरे होंगे। तो सबसे बड़ी चीज उसका मंथन चल रहा है दीपिका। बिल्कुल विवेक, और दूसरी तरफ अब कांग्रेस की बात है और भाजपा की हम बात करें, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की भी बात करें तो समाजवादी पार्टी की लिस्ट को लेकर क्या अपडेट है? बताया तो ये भी जा रहा है कि दोपहर 12:30 बजे के बाद अखिलेश यादव रूबरू हो सकते हैं मीडिया से और वो प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अपने पिता मुलायम सिंह से लगातार सुबह से बैठक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी उनसे चर्चा रख रहे हैं कि आखिर किस तरह से लिस्ट पेश की जाए, क्योंकि उनके पिता भी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री भी रह चुके, तो कहीं ना कहीं अपने पिता से वो सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो उसको लेकर और दोपहर 12:30 बजे के बाद हो सकता है वो भी अपनी लिस्ट जारी कर दे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी भी जिससे लगातार सुर्खियों में बनी रहती है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कहीं बयानबाजी में रहते हैं, तो उसको देखते हुए, क्योंकि हालांकि जिस तरीके से बीजेपी को लगातार झटका लग रहा है, क्योंकि उनके जो बड़े चेहरे हैं लगातार, अगर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, हम बात करें दारा सिंह चौहान की, तो कहीं ना कहीं बाय बाय कह के सपा को ज्वाइन करते हुए नजर आ